हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बुध के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। यह नक्षत्र परिवर्तन जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें एक बहुत गहराई छुपी हुई है, इसमें एक बहुत रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य को भी समझेंगे और इस रहस्य को आपने यदि जान लिया तो यह रहस्य आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि जब हम किसी स्थिति को जानते हैं, समझते हैं अच्छे से, तो फिर उसके अनुसार हम कर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो हम बेनिफिट ले सकते हैं। अब जैसे सरकार बहुत सारी योजना निकालती है, परंतु हमें पता ही ना हो, या कोई बहुत अच्छा काम का तरीका है हमें पता ही ना हो, तो फिर हमें उसका लाभ कैसे मिल पाएगा। प्रिय दर्शकों, बुध जो कि व्यापार, वाणी, टेक्निकल चीजें, बौद्धिक कार्य, शेयर मार्केट, व्यापार इत्यादि ऐसे बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखने वाले ग्रह, और बुध का अब ये नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है, ये अब शतभिखा नक्षत्र में होने वाला है। शतभिखा नक्षत्र वो नक्षत्र है जो कि जिसे 100 औषधियों का एक आकार माना गया है, एक वृत्ताकार माना गया है। और यह नक्षत्र का जो अधिपति ग्रह है वो है राहु। राहु वो ग्रह जो कि जीवन में जिसको देना शुरू कर दें तो उसको बहुत कुछ देते हैं, जिससे लेना शुरू कर दें तो सब कुछ ले लेते हैं। यह नक्षत्र भी रहस्यों का नक्षत्र है। यह नक्षत्र वो नक्षत्र है जब बहुत सारे रहस्य खुलते हैं इस नक्षत्र में। टेक्निकल चीजों का भी यह नक्षत्र है। यह नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि रहस्यों का कहा जाए कि कारक है। तो ऐसे नक्षत्र में जब बुध जैसे ग्रह और राहु का प्रभाव होने की वजह से यह नक्षत्र अचानक घटनाओं को भी घटित करता है। तो जिसकी वजह से यह नक्षत्र और जो बुध हैं, दोनों के जो प्रभाव हैं वो मिलेंगे तो क्या प्रभाव देंगे ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है, मेष लग्न है, तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है बुध की। और यहां पर एक गलती है जो कि आपको नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि यदि ये गलती करते हैं तो फिर कहते हैं ना कि बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो शतभिखा नक्षत्र में अब 7 फरवरी से बुध गोचर करना शुरू करेंगे और 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक बुध गोचर करने वाले। परंतु इसमें एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा रहस्य है जो कि आप यदि समझ गए इससे अच्छी तरह से, और आपकी पर्सनल कुंडली में भी यदि ये ग्रह स्थिति सपोर्ट आपको कर रही है, तो समझ लीजिए कि एक ऐसा अवसर छोटे समय के लिए, कम समय के लिए ही सही, परंतु एक ऐसा अवसर मिलेगा जिस समय आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। क्या प्राप्त करेंगे वो भी जानेंगे। यह रहस्य मैं आगे चर्चा करूंगा कि क्या रहस्य है। पहले यह समझते हैं कि क्या हमें फल मिलेगा, फिर रहस्य को समझेंगे क्या है और क्या गलती है जो कि नहीं करना है। क्योंकि यदि आप रहस्य समझ भी गए और गलती आपने कर दी तो स्वाभाविक रूप से कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का यह शतभिखा नक्षत्र में गोचर काल 7 फरवरी से 15 फरवरी तो रहेगा ही, परंतु इसमें आपको क्या फल मिलेंगे ये समझना गहराई से जरूरी है। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या करना चाहते हैं, तो यह मौका बहुत बड़ा है। इस समय आपको ऑनलाइन अर्निंग करने का अवसर मिलेगा। आप विदेश से जुड़े हुए यदि आप काम करना चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग भारत में या किसी देश में हैं तो दूसरे देश से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, उन कंपनियों में काम करना चाहते हैं या बिजनेस है उससे जुड़ा हुआ या जो भी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी क्षमा करिएगा, जैसे भी आप करते हैं तो यहां पर जो इनकम है, फैसिलिटी है वो बहुत सारी मिलती है। इसलिए लोग ऑनलाइन काम करते हैं और ऑनलाइन काम के भी अपने अपने बेनिफिट हैं। अब आपको अपने घर बैठे ही काम कर रहे हैं,
आप एक काम कर रहे हैं, साथ में कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है तो ऑनलाइन की अपनी अपनी होती हैं, विदेश से जुड़े हुए कामों में होती हैं। तो यदि आपके लिए विदेश से जुड़ी हुई कंपनियों में काम करने का सपना है तो इस समय वो पूरा हो सकता है। ऑनलाइन यदि आप अर्निंग करते हैं या करना चाहते हैं तो ये आपके लिए, अब आज के समय में देखिए, अभी कुछ दिन पहले बजट आया, तो बजट में ऑनलाइन या क्रिएटर के लिए सरकार ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो सोचिए, सरकार भी हमारी सोच रही है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, सरकार भी सोच रही है और ये योग संयोग भी बन रहा है। तो ऑनलाइन से जुड़े हुए कामों में बड़ा लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपको अचानक मल्टीपल इनकम के रास्ते भी खुलेंगे और ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो बहुत बुद्धिमान होंगे, ऐसे लोगों से संपर्क होगा जो बहुत बुद्धिमान, समझदार, गहराई से चीजों को जानेंगे, समझेंगे और उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है और ये गोचर काल है, आपको ऑनलाइन चीजों में बेनिफिट तो देगा ही, आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा, आपके जो विरोधी हैं उनको भी शांत करेगा, आप विरोधियों को अपने काम के माध्यम से, अपने सफलता के माध्यम से लोगों को जवाब दे सकेंगे। आप ये भी देखेंगे कि अचानक सब चीजें बदल रही हैं और आपके पक्ष में आ रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो राहु का ये प्रभाव जो है ना, तो बहुत ही बढ़िया है। और बॉस के साथ यदि वाद विवाद, लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो अचानक ऐसा कुछ स्थितियां बनेंगी जिससे बॉस के साथ जो लड़ाई थी तो उसकी जगह प्रेम बढ़ जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया है। और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉरेन से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को भी इस समय लाभ हो सकता है। परंतु इन्वेस्टमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, तो इसको आप सोच समझ के जानकार व्यक्ति की सलाह लेके ही आगे बढ़े। तो मेष वालों के लिए बहुत अच्छे फल दे रहे हैं बुध इसमें आके। परंतु रहस्य की बात क्या है, अब जब आप इस बात को सुनेंगे, समझेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हाँ, ये अच्छा योग बन रहा है, संयोग बन रहा है। देखिए, जो कि ये चीज आगे घटित होगी 15 तारीख तक का जो समय है, उसमें से 11 फरवरी से 15 फरवरी का जो बीच का समय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब एक ऐसा ग्रह आने वाला है जो कि इस स्थिति को, आपको ये जो लाभ मिल रहे हैं ना, इसको बहुत बढ़ा देगा। वो ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र और बुध की युति होगी तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और ये युति जानते हैं किस लेवल की होने वाली है? नक्षत्र लेवल की। एक ही नक्षत्र में दोनों ग्रह होंगे और साथ में इनकी जो अंशात्मक युति है वो भी होगी इसी बीच में। तो ये जो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि आपके कुंडली में ये योग बना है, वो योग बना है, पर योग का फल नहीं मिलता है। पर जब योग इस तरह बनता है कि नक्षत्र वाइज, अंश वाइज जो एक युति होती है, उस समय बड़ा लाभ मिलता है। गहराई से समझिए कि जब एक ऐसा पावरफुल योग बन जाए जिसमें नक्षत्र अंश वाइज चीजें एक साथ हो जाए, अंशात्मक युति हो जाए, तो फिर वो ग्रह अपना पूरा फल देना शुरू करता है। इसलिए इस फल को आपको छोड़ना नहीं। अब गलती क्या करने से बचना है? यहां पर देखिए, राहु का ये नक्षत्र है, बुध टेक्निकल है, बहुत ज्यादा गहराई वाले हैं, पर राहु में एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है कि राहु अचानक कोई चीजों को कर देता है और भ्रमित कर देता है व्यक्ति को। तो कई बार भ्रम की स्थितियां बन सकती हैं राहु की वजह से। तो आपको भ्रमित नहीं होना, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना, बहुत सोच समझ के काम करना। यदि आपने जल्दबाजी से बच गए और आप भ्रमित होने से बच गए, आपने सही डायरेक्शन में आगे आप बढ़े, तो ये आपके लिए बड़ा अवसर हो सकता है।
रही बात कि ये जरूर चेक करिए कि आपके कुंडली में इनसे रिलेटेड जो ग्रह स्थितियां हैं कैसी हैं, क्या सपोर्ट आपको यहां पर पर्सनल कुंडली में मिल रहा कि नहीं। क्योंकि यदि गोचर में मिल रहा, पर्सनल कुंडली में नहीं मिल रहा है, तो फिर फल हमें नहीं मिलते कई बार। ये जरूर देखिए क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में बुध की आराधना करिए, बुध के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः या बुध के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं, और हरी चीजों का दान भी कर सकते हैं। तो ये जैसे मूंग हो गया, सब्जी हो गई, हरी सब्जी हो गई, हरा वस्त्र हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीजें, तो इससे भी बहुत अच्छा। या बुध यंत्र को विधि दान से अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो इनमें जो उपाय लगे आप करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।